नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की ढेर सारी बधाई। आपके घर में जो दरवाजे हैं, खिड़कियां एवं दरवाजे की चौखट है, उन पर आज नहीं 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल में दीमक लग जाया करती है और उस दीमक के लिए आपको उपाय भी करना पड़ता है। लेकिन चित्तौड़गढ़ में एक ऐसा मंदिर है जो कि 200 वर्षों पुराना मंदिर है। राजा महाराजाओं का के समय यह मंदिर है और मेहता परिवार उदयपुर द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। लेकिन इस मंदिर में आज भी वही दरवाजे और खिड़कियां लगी हुई है, वही चौखट लगी हुई है जो कि 200 वर्ष पहले लगाई गई थी। लेकिन दीमक तो दूर, बल्कि इस दरवाजे पर आपको एक दरार भी देखने को नहीं मिलेगी और आप शायद यकीन भी नहीं करेंगे कि यह क्या 200 वर्ष पुराना दरवाजा है। लेकिन मंदिर के पुजारी कभी झूठ नहीं बोला करते हैं और उन्होंने बताया कि यह मंदिर वैसा का वैसा ही है, केवल रंग रोगन समय पर कराया जाता है। लेकिन यह श्री कृष्ण का जो मंदिर है वह राजा महाराजाओं के समय था और राजा महाराजा जब किले पर जाया करते थे, इसी मंदिर से होकर निकला करते थे और इसी मंदिर के समय गोलक कचहरी है, यानी कि जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य कर्मचारी इसी स्थान पर कार्यालय में बैठा करते थे। लेकिन जब आप मंदिर को देखेंगे, हम आपको इस मंदिर के दरवाजे दिखाएंगे तो आप भी शायद चौंक पड़ेंगे और एक बार आपको शायद यकीन नहीं हो पाएगा। लेकिन पेश है जन्माष्टमी के अवसर पर चित्तौड़ दर्शन की यह विशेष पेशकश। इस प्राचीन मंदिर के बारे में हम आपको जानकारी दें, उससे पूर्व जन्माष्टमी के अवसर पर कुछ और मंदिरों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में स्थित प्रसिद्ध राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर हजारों की संख्या में भक्तजन विभिन्न झांकियां देखने के लिए उमड़ पड़े। इस दौरान मंदिर में आकर्षक भव्य विद्युत सजावट की गई एवं कई झांकियां सजाई गई, जिसे देखने के लिए न केवल निम्बाड़ा बल्कि आसपास क्षेत्रों के कई ग्रामीण स्थानों से भी लोग मंदिर में दर्शन करने एवं झांकियां देखने के लिए पहुंचे। श्री राधा कृष्ण का यह मंदिर निम्बाड़ा में स्थित जेके सीमेंट परिसर में है और प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण दिनों पर भी यहाँ कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बड़ी संख्या में शहरी क्षेत्र के लोग इस मंदिर में की गई आकर्षक विद्युत सजावट को अपने मोबाइल में कैद करने में लगे रहे। इसी तरह चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में भी विभिन्न स्थानों पर सजाई गई झांकियां देखने के लिए भी रात्रि 11 बजे तक भी कई भक्तजन मौजूद थे। मौसम साफ होने, हालांकि इस दौरान ठंडी हवाएं चलने की वजह से बारिश की संभावना बनी रही, लेकिन मौसम इस दौरान साफ रहने एवं बारिश नहीं होने की वजह से बड़ी संख्या में लोग झांकियां देखने के लिए पहुंचे। मौसम को देखते हुए माना जा रहा है कि चित्तौड़गढ़ में सोमवार देर रात्रि को बारिश हो सकती है, लेकिन रात्रि 11 बजे तक बारिश नहीं होने से हजारों की संख्या में लोग अपने परिवार के साथ इन झांकियों को देखने के लिए पहुंचे एवं विभिन्न मंदिरों में इस अवसर पर कई भक्तजन रात्रि 12 बजे का इंतजार करते हुए देखे गए, जहाँ की श्री कृष्ण का जन्म होते ही मंदिर श्री कृष्ण के जय जयकार से गूंज उठेगा, जहाँ की प्रसाद का वितरण किया जाएगा एवं महाआरती की जाएगी। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ में विभिन्न स्थानों पर स्वचालित झांकियां भी सजाई गई, जिसे देखने के लिए भी कई लोग मौजूद थे। और अब हम आपको बताते हैं चित्तौड़गढ़ के हृदय स्थल गांधी चौक पर स्थित भगवान श्री कृष्ण का वह प्राचीन मंदिर जो कि लगभग 200 वर्ष पुराना है एवं राजा महाराजाओं के समय बने हुए इस मंदिर के दरवाजे पर अब तक दीमक भी नहीं लग पाई है। दीमक तो बहुत दूर की बात है, बल्कि इस मंदिर में केवल 1-2 स्थानों पर छोड़ दें तो बाकी पूरे मंदिर में दरार तक नहीं आई है। इतनी मजबूती के साथ यह मंदिर बनाया गया था।
जन्माष्टमी के अवसर पर कई घरों में भी झांकियाँ सजाई गई एवं कई जनों ने इस अवसर पर उपवास भी रखा एवं रात्रि 12 बजे बाद पंजीरी लेकर उपवास तोड़ने की तैयारियां की जा रही थी एवं मंदिरों एवं विभिन्न घरों में जहाँ झांकियाँ सजाई गई, वहीं इन झांकियों को देखने के लिए कुछ स्थानों पर विदेशी पर्यटक भी देखने को मिले, जो कि बाहर से दुर्भ्रमण के लिए आए हुए थे। चित्तौड़गढ़ के गांधी चौक, जो कि चित्तौड़गढ़ का हृदय स्थल माना जाता है, वहां पर स्थित है यह 200 साल पुराना राधा कृष्ण का मंदिर, जिसे मुरलीधर जी का मंदिर भी कहा जाता है। चित्तौड़ की बसावट के समय ही इस मंदिर का निर्माण महाराणा के कामदार और उदयपुर के मेहता परिवार की ओर से बनवाया गया था। अच्छा। और 200 वर्षों बाद भी यह जो दरवाजे लगे हुए हैं, उसके स्वरूप में किसी तरह का कोई बदलाव अब तक नहीं किया गया है। लेकिन इतने वर्षों बाद भी यह दरवाजे उसी मजबूती के साथ और उसी चौखट पर टिके हुए हैं, जहां की दीमक तो बहुत दूर की बात है, बल्कि किसी तरह के जीव जंतु ने भी इन प्राचीन दरवाजों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया है। और इस मंदिर में जिस निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था, उसी मजबूती के कारण यह मंदिर आज भी 200 वर्षों बाद भी इसी तरह टिका हुआ है। केवल समय समय पर इस मंदिर का रंग रोगन करवाया जाता है। इस मंदिर में भगवान कृष्ण और राधा की मूर्तियां वृंदावन से मंगवाई गई थी। भगवान के वृंदावन स्वरूप को यहाँ पर रखा गया है और इसी परिसर में स्थित है गणेश जी का यह प्रतिमा। हालांकि ये गणेश जी की मूर्ति देखने में तो सामान्य मूर्ति की तरह लगती है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि एक ही पत्थर पर यह गणपति की मूर्ति बनी हुई है और यह भी उसी समय यानी कि महाराजाओं के समय ही बनी हुई है। कई लोग इस बारे में सवाल उठाते हैं कि क्या इतने प्राचीन काल में भी यानी कि राजा महाराजाओं के समय में भी गणपति या अन्य भगवान हुआ करते थे, लेकिन इस मंदिर को देखकर इस बात की पुष्टि हो गई कि उस समय भी भगवान हुआ करते थे, जो कि अन्य अलग अलग नाम से पुकारे जाते थे। बड़ी बात। इस मंदिर का निर्माण जब हुआ तो उसके बाद कई पुजारी इस मंदिर की सेवा अब तक करते आए हैं। भगवान के वृंदावन स्वरूप को जो यहाँ रखा हुआ है, वह आकर्षण का केंद्र है। चार गेटों के अंदर पहले चित्तौड़गढ़ का शहर था। उसी समय इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। मंदिर के पुजारी कन्हैयादास वैष्णव ने बताया कि लगभग 200 साल पहले जब चित्तौड़गढ़ की बसावट गोल प्याऊ चौराहे तक की गई थी, उसी समय महाराणा के कामदार और उदयपुर के चतर सिंह मेहता द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। इस चित्तौड़गढ़ के चारों दिशाओं में 4 गेट, ओछड़ी दरवाजा, दिल्ली दरवाजा, पावटा दरवाजा और गोल प्याऊ दरवाजा बनाया गया था, जो रात को बंद कर दिया जाता था। इन 4 दरवाजों के अंदर ही पूरा चित्तौड़गढ़ उस समय बसा हुआ था। बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए भी रात को दरवाजे नहीं खोले जाते थे। उस समय बनाए गए इस मंदिर के लिए वृंदावन से राधा और कृष्ण की मूर्ति मंगवाई गई थी। यहाँ प्राण प्रतिष्ठा के बाद दोनों मूर्तियों को विराजित किया गया। मंदिर के निर्माण के समय ही इस परिसर में आंगन में एक कुएं का निर्माण भी किया गया था, जहाँ ठाकुर जी के स्नान की व्यवस्था और मंदिर की धुलाई का काम उसी कुएं के पानी से किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, पानी का जल स्तर कम होता गया और लगभग 25 साल पहले इस मंदिर में परिसर में स्थित कुएं को बंद कर दिया गया। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि वृंदावन से मंगवाई गई ये मूर्तियाँ वृंदावन में रखे बांकी बिहारी की मूर्ति का ही स्वरूप है। उसी शैली में इस मूर्ति का निर्माण हुआ था। लगभग 4 पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा करने वाले वैष्णव दावत ने इस मंदिर के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि उनके बुजुर्ग होने के कारण जुगल किशोर छिपा उनके सहयोगी के रूप में यहाँ साथ हैं। समय समय पर इस मंदिर का केवल रेनोवेट किया गया। 2016 में इस मंदिर का रेनोवेट किया गया था।
एवं इस मंदिर में एक विशाल पीपल का पेड़ भी लगाया हुआ है जो कि लगभग 200 फीट ऊंचा है और इसी स्थान पर थी गोलक कचहरी, जहाँ की जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ ही अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बैठने के लिए कार्यालय हुआ करता था। हालांकि समय बदलने के साथ सब कुछ बदल गया। अब चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट चौराहे पर स्थित कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारी बैठते हैं, लेकिन पहले इसी मंदिर के समीप गोलक कचहरी थी। आश्चर्य होता है कि इतने प्राचीन मंदिर में भी इस दरवाजे का आज दिन तक कुछ नहीं हुआ है। बड़े बड़े अधिकारी भी अपनी ड्यूटी करने से पहले इस मंदिर में आकर टोक लगाते थे। धीरे धीरे चित्तौड़गढ़ का शहर का क्षेत्र बढ़ता गया, लेकिन आज भी इस मंदिर की आस्था पुराने लोगों से जुड़ी हुई है। तंग गलियों से होते हुए गांधी चौक पहुंचने पर थोड़ी ऊंचाई पर बीचों बीच यह मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर की देखरेख के लिए वर्तमान में कोई भी नहीं है और जिनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करा गया उसके परिवार सदस्य वर्ष का है। चित्तौड़ कस्बा जब बसा था उस समय से ही ये मंदिर भी बना था। मंदिर बनाने वाले उदयपुर के मेहता परिवार थे। है मेरे परदादाजी के समय, मतलब जैसे उन्होंने बनाया है, तो परदादाजी ने सेवा करी तो 200 बरस करीब इनको मतलब हो चुके हैं। और इस मंदिर में गांव में उस समय में केवल 4-5 मंदिर ही मेन मंदिर थे। जैसे वो आगे 2-3 मंदिर हैं, ये मंदिर है, तो उस हिसाब से उस मंदिर को बनाया था। और फिर मेरे दादाजी, परदादाजी के स्वर्गवासी बाद में मेरे दादाजी ने सेवा करी, मेरे पिताजी ने सेवा करी, अब मैं सेवा कर रहा हूँ। है तो मंदिर तो पुराना है, करीबन 200 बरस का बकायदा है। बकायदा उस समय की है, मतलब पीछे से कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं कराया। ये सारा काम उस समय का है। केवल पीछे से केवल ये दीवार के हिसाब से रंग रोगन जरूर हुआ है, बाकी सारा काम उस समय का ही है। तो ये रास्ता किले की ओर जाने का रास्ता भी है, तो जब राजा महाराजा इसी रास्ते से जाते होंगे? बिल्कुल, उस समय इसी रास्ते से जाते थे। ये तो जूं शहर बड़ा इसलिए बाहर रास्ता हुआ किले का, बाकी मेन किले का जाने का रास्ता यही था। राजा महाराजा क्या, चाहे कोई भी राजनीतिक आदमी, चाहे कोई प्रशासनिक आदमी, बड़े से बड़े, वो भी आया करे तो वो इसी रास्ते से जाते थे। और ये भी कहते हैं कि ये मंदिर रात को उस टाइम बंद हो जाया करता था, किसी को आने की अनुमति नहीं होती थी रात के टाइम। वो तो ऐसा है कि क्यों शहर में पहले नगर पालिका और ये कचहरी बोलते हैं जिसको, मतलब उस समय ये कचहरी ये सारी इस 4 दीवारी में ही चलती थी। कचहरी यहाँ पड़ोस में, मंदिर के पड़ोस में, जिसको गोलक की कचहरी बोलते थे, वो यहाँ थी। सारे हाकम बाकायदा से यहीं बैठते थे, यहीं से वो चलता था। तो ये पुराना हिसाब था, महाराणा के दरबार के टाइम से बना हुआ था, जो इस चित्तौड़ शहर के चारों तरफ कोर्ट थी दीवारें, और दीवार के साथ में चारों रास्ते पे इसके 4 दरवाजे थे। उन दरवाज़ों को बाकायदा रात को 8 बजे 9 बजे, बस क्यों पुराने समय में बाहर कुछ नहीं होता था, तो उस समय ये दरवाजे बंद हो जाते, बाहर कोई जाता न तो इमरजेंसी बात अलग थी, बाकी न तो किसी को जाने की इजाज़त थी और न बाहर से कोई आने की इजाज़त थी। बल्कि इस गांधी चौक में सारे कार्यक्रम यहीं होते थे। जैसे माज, उस समय बाकायदा मनोरंजन का साधन कुछ भी नहीं था, माज का खेल इसी बाकायदा गांधी चौक में होता था। और गांधी चौक में जो कलाकार बाकायदा अपना अपना वेश करके अपनी कलाकृति बताते, वो इसी गांधी चौक मुरलीधर मंदिर, इस मंदिर से बन के ही अपने सारी कार्रवाई करते थे। तो अब इसकी देखरेख के लिए कोई ट्रस्ट वगैरह बना हुआ है या नहीं? कोई ट्रस्ट बना रखा? ट्रस्ट इसमें केवल वो मेहता परिवार ने बनाया, तो वो लोग माते करते थे। उसके बाद से तो मैंने किसी को मतलब यहाँ आके देखना करना, ट्रस्ट वगैरह नहीं, संस्था नहीं, कोई समाज नहीं। वो भी समाज से है पर वो मेहता सिंगल मतलब उस परिवार ने बनाया इसको। उसमें कोई ट्रस्ट वगैरह, उसमें कोई समाज वगैरह कोई जुड़ा हुआ नहीं है। मंदिर की देखरेख करने वाला तो क्योंकि वो आवे तो वो देखे करे। अब उनकी औलादे हैं, जैसे आज मैं भी मेरे परिजन के औलाद हूँ, 4थी पीढ़ी है मेरी बाकायदा है। तो मेहता परिवार के सदस्य यहाँ नहीं आते हैं देखने के लिए कभी कभी?
कोरोना के पीरियड में जरूर आए थे, सन 19-20 के पीरियड में आए थे बस। उसके बाद से तो कभी देखा ही नहीं मैंने। तो देखा आपने यह चित्तौड़गढ़ का अति प्राचीन मंदिर, जो कि चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में गोल प्याऊ पर स्थित है। बाहर से आने वाले पर्यटक यदि कभी चित्तौड़गढ़ आए तो इस मंदिर को आप अवश्य देखें। अपनी आंखों से देखकर विश्वास हो जाएगा कि इस मंदिर के दरवाजे पर कभी भी दीमक आज दिन तक नहीं लगी है, क्योंकि उस समय जो लकड़ियों के दरवाजे बना करते थे वह ऐसी लकड़ियां हुआ करती, दीमक तो क्या बल्कि अन्य कोई जीव जंतु भी उन लकड़ियों को नुकसान नहीं पहुंचाया करते थे। एक बार फिर से आपको जन्माष्टमी पर्व की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, नमस्कार।